Episode 1 King Millionaire A Life Changing Call Bank Manager Excitedly सर, एक खुशखबरी है। 100% कंफर्म आप फिर से अमीर हो गए हैं। हरीश इन डिसबिलीफ। लेकिन यह कैसे हुआ? बैंक मैनेजर, याद है स्टोन कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट? उसका मूल्य कई गुना बढ़ चुका है। आपके पास अब इतनी दौलत है कि यह आपके पूरे परिवार की संपत्ति से भी ज्यादा है। आपके दादाजी होते तो कितना गर्व महसूस करते। हरीश बिटरली, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2 साल पहले जब इसी इन्वेस्टमेंट ने मुझे सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर दिया था, मेरे दादाजी ने मुझे घर से निकाल दिया था। बैंक मैनेजर इनकरेजिंगली, सर, शेयर मार्केट में धैर्य रखना जरूरी होता है। यह एक रोलर कोस्टर की तरह है। अगर आप टिके रहें तो खोए हुए से कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। आप एक ही रात में एम्पायर के किंग बन सकते हैं। हरीश, क्या मेरे परिवार को यह पता है? बैंक मैनेजर, नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो यकीन मानिए आपके दादाजी आपका स्वागत करेंगे। हरीश, अच्छा, अब मेरे पास कितने पैसे हैं? अरे तिलिका, अरे ऑफिसर, कहाँ चले गए और कितनी नौकरियां करोगे? हरीश, मैं यही हूं। इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी इसे गुप्त रखना होगा। किसी को मत बताना। बैंक मैनेजर, बिल्कुल सर, मैं समझता हूं। तिलिका, तो बर्तन धोने आए हो? हरीश, अच्छा होता अगर तुम सोचते कि बाकी बर्तन भी धो देते। 2 साल से हमारे घर में एक अवैतनिक मेहमान रह रहा है, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। हरीश, मैं यहां किराया दे रहा हूं आंटी। पिछले 2 सालों में इस घर की कई मरम्मतें भी मैंने खुद की हैं, बिना किसी मजदूर को बुलाए। लेकिन यह बहस करना बेकार है। हरीश, मैं जानता हूं कि हमारे रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं और ज्यादा गलत समझा जाऊं, खासकर उसके माता पिता के सामने। हरीश, अगर वाकई में मदद करना चाहते हो तो कुछ पैसे कमाओ। तुम्हें पता है सैंटाना की शादी तय हो गई है। बड़ी शादी होगी, खर्चे भी बड़े होंगे। हरीश, आंटी, मैं पैसे कमाने नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं सैंटाना के लायक हूं और ये बात जल्द ही आप सबको दिखा दूंगा। तालिका, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी शादी बस एक गलती थी। हमारी बेटी बहुत बड़ी कंपनी की चेयरमैन है। अगर उसने तुमसे तलाक लिया तो आधा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हरीश, आंटी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सैंटाना से सच्चा प्यार करता हूं। आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन एक दिन आप खुद समझ जाएंगी कि मैं सच बोल रहा हूं। हरीश का निर्णय हरीश ने धन्यवाद कहा और तिलिका के पास से होते हुए सिंक के पास चला गया। उसने मुस्कुराते हुए प्लेट उठाई और कहा, अब मैं ये बर्तन धोने जा रहा हूं। 1.25 घंटे बाद जब वह सभी बर्तन धोकर सुखाने रख चुका था, उसने घड़ी की ओर देखा। ओह, 5 बज रहे हैं। उसने सोचा, अब तक सैंटाना घर आ गई होगी। हाथ धोकर बाहर आया तो हॉल से टीवी की आवाज सुनाई दी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से वहां चला गया। घर में स्वागत है बेबी, निखिल ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा। सैंटाना जो सोफे पर बैठी थी, पीछे मुड़ी और हाथ हिलाया। हरीश ने उसकी चमकती आंखों और आकर्षक मुस्कान को देखा और मन में सोचा, जब भी मैं उसे देखता हूं मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। लेकिन मैं उससे सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए प्यार नहीं करता। वह सबसे प्रेरणादायक और लक्ष्य केंद्रित लड़की है जिसे मैंने कभी देखा है। हाय हरीश, अचानक एक और आवाज आई। बिना देखे ही वह समझ गया कि यह दर्शनी थी। हाय दर्शनी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, हरीश ने उसकी ओर मित्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। दर्शनी, जो सैंटाना के पास बैठी थी, उसे चिढ़ाते हुए बोली, अच्छी शर्ट। हरीश ने नीचे देखा और पाया कि उसकी शर्ट पर फिर से दाग लग गया था। वह हल्का सा शर्मा गया और बोला, मैं बर्तन धो रहा था, बस इतना ही। कितना प्यारा, दर्शनी ने मजाक में कहा। लेकिन मैं इस तरह के काम के लिए किसी को नौकरी पर रखना पसंद करूंगी। हर कोई तुम्हारे जैसे आरामदायक घर में पैदा नहीं होता। दर्शनी, सैंटाना ने कहा, कुछ लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सेंजू बनना पड़ता है। उसने निखिल की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। इसके अलावा कुछ लोग बहुत कठिन प्रयास करते हैं।
जब उन्हें परिणाम मिलता है तो वह हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा होता है। उसने हरीश की ओर आंख मारते हुए कहा। हरीश यह सुनकर भीतर ही भीतर घबरा गया। मैं उसे अपने अतीत के बारे में नहीं बताने के लिए दोषी महसूस करता हूं। कभी कभी सोचता हूं अगर मैं उसे सच बता दूं तो शायद वह समझ सके, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? उसका मन अतीत में खो गया। राजस्थान के एक अमीर परिवार में जन्म, दादाजी का कठोर स्वभाव, शेयर बाजार में भारी निवेश, परिवार से निष्कासन और अंततः सैंटाना से शादी। अब मैं इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, लेकिन सैंटाना अभी भी मुझे बेरोजगार और बेकार समझती है। क्या मुझे उसे सच बताना चाहिए? तभी सैंटाना सोफे से उठी और उसने हरीश के गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। हरीश, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, लेकिन दर्शिनी सही कह रही है। तुम्हारी ड्रेस बहुत खराब हो गई है, जाओ और इसे बदल लो, उसने कहा। हरीश हॉल से उठकर अपने कमरे में चला गया। रात में जब वह शर्ट बदल कर लौटा तो उसने सैंटाना और दर्शिनी की बातचीत सुनी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसे क्यों हो, दर्शिनी कह रही थी। तुम एक कंपनी के बॉस हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं बचा। सैंटाना कुछ देर चुप रही और फिर बोली। वह पहले ऐसा नहीं था। जब हम पहली बार मिले थे वह बहुत आत्मविश्वासी और आकर्षक था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया। दर्शिनी ने सीधा सवाल किया, क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? सैंटाना ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, मुझे नहीं पता। कभी कभी सच को स्वीकार करना पड़ता है। हमारे रिश्ते में मैं अब बस एक केयरटेकर बनकर रह गई हूं। अगर ऐसा है तो तुम तलाक के बारे में क्यों नहीं सोचती? दर्शिनी ने सुझाव दिया। नहीं, मुझे उससे प्यार है, लेकिन मैं नहीं जानती कि इस तरह ज्यादा दिनों तक निभा पाऊंगी या नहीं, सैंटाना ने धीरे से कहा। दर्शिनी ने उसका कंधा ठपठपाया। लेकिन तुम आज बहुत दबाव में लग रही हो, कुछ समस्या है? सैंटाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमारी कंपनी को पिछले महीने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन डेटा में एक बड़ी गलती हो गई। अब क्लाइंट संतुष्ट नहीं है और हमें 7 करोड़ का हर्जाना भरना पड़ेगा। मुझे कम से कम 4 करोड़ रुपए का निवेश चाहिए, और वह भी सिर्फ 1 हफ्ते में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। दर्शिनी चौंक गई। लेकिन 1 हफ्ते में इतना बड़ा निवेश कौन कर सकता है? तभी सैंटाना ने देखा कि निखिल वहां खड़ा था और उनकी बातचीत सुन रहा था। प्लीज हरीश, क्या तुम कुछ देर के लिए जा सकते हो? मैं दर्शिनी से अकेले में बात करना चाहती हूँ, सैंटाना ने आंखों में आंसू ले कहा। हरीश का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, मैं हमारे कमरे में जा रहा हूं, उसने कहा और वहां से चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना फोन उठाया। तभी उसने देखा कि उसके दादाजी के नंबर से 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल आए थे। 2 सालों में उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया, अचानक आज क्यों? तभी व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया, दादाजी का संदेश। हरीश, मैंने तुम्हारे बारे में गलत बोला था। हमारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे स्टोन कंपनी में किए गए निवेश से हमें बहुत फायदा हो सकता है। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हरीश अविश्वास से स्क्रीन को देखता रहा। 2 साल पहले इसी निवेश के कारण उन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया था। अब वही पैसे मांग रहे हैं। कितना विडंबनापूर्ण है। फिर दूसरा मैसेज आया, हरीश, हमने सब कुछ खो दिया है। गलत निवेश के कारण हम दिवालिया हो रहे हैं। अगर तुमने मदद की तो मैं वादा करता हूं कि जो कुछ गलत हुआ उसे सुधार दूंगा। तुम्हें फिर से अपने पुराने रूप में लौटना चाहिए। पुराना हरीश? हरीश की आंखों में चमक आ गई। अब समय आ गया है कि मैं सैंटाना को दिखाऊं कि मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूं। मैं अपना साम्राज्य बनाऊंगा, अपनी शर्तों पर। उसने ठान लिया कि अब वह अपने फैसले खुद करेगा और अपने भविष्य को खुद संवारेगा। हरीश ने मन ही मन सोचा, मैं कल आऊंगा और आपसे मिलूंगा। दादाजी, हमें बहुत सारी बातें करनी हैं, उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में अभी भी अतीत की यादें घूम रही थीं। मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मैं अपने परिवार से दूर हो जाता।
लेकिन मुझे सब कुछ खोने के दर्द से गुजरना पड़ा। इस दर्द ने मेरी शादीशुदा जिंदगी और करियर दोनों को प्रभावित किया। पर अब सब बदलने वाला था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके पेंगुइन इन्वेस्टमेंट्स ने कई गुना मुनाफा कमा लिया है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से अपने पुराने रूप में लौटूं। उसने अपना पर्स निकाला और उसमें रखे काले ब्लैक कार्ड को देखा। 2 साल हो चुके थे जब उसने आखिरी बार इस कार्ड को छुआ था। इस कार्ड के बारे में उसकी पत्नी सैंटाना को भी नहीं पता था। अब मेरे पास एक रास्ता है, उसने कार्ड पलटते हुए सोचा और कार्ड के पीछे दिए गए वीआईपी नंबर पर कॉल कर दिया। फोन उठते ही एक मधुर आवाज सुनाई दी। हेलो मिस्टर हरीश, ब्लैक कार्ड प्राइवेट वीआईपी कस्टमर सर्विस में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हरीश ने उत्साहित स्वर में कहा। हेलो, मैं अपने खाते का बैलेंस जानना चाहता हूँ, ग्राहक सेवा की महिला बोली। जरूर, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। कुछ सेकंड बाद, मिस्टर हरीश, क्या आप अभी भी लाइन पर हैं? हाँ, क्या आप मुझे बैलेंस बता सकती हैं? थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा। मुझे खेद है, लेकिन आपके खाते में इतनी बड़ी राशि है कि हमारा कंप्यूटर इसकी गणना नहीं कर सकता। यह हमारी सिस्टम लिमिट से भी परे है। हरीश एक पल के लिए चौंक गया। क्या मतलब? क्या आप कह रही हैं कि मेरा बैलेंस इतना बड़ा है कि आपका सिस्टम इसे नहीं गिन सकता? जी हाँ मिस्टर हरीश, मैं 10 साल से इस नौकरी में हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार देख रही हूँ। अगर मेरा अनुमान सही है तो आप इस राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हरीश को एक पल के लिए अपनी सुनवाई पर शक हुआ, लेकिन जब सच्चाई समझ आई तो उसने जोर से याहू चिल्ला दिया। उसी वक्त दरवाजे के पीछे से दर्शनी की आवाज आई। सैंटाना, तुमने सुना? तुम्हारे पति को बैंक में बैलेंस चेक करना पड़ा। कितना मजाकिया है। हरीश ने दरवाजा खोला और सीधे सैंटाना के पास गया। मुझे माफ करना, पहले मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यह करना चाहिए, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारी कंपनी को 4 करोड़ रुपए की जरूरत है, नहीं तो यह दिवालिया हो जाएगी। मैं यह समस्या हल कर सकता हूं, हरीश ने आत्मविश्वास से कहा। दर्शनी जोर से हंस पड़ी। क्या हरीश, तुम मदद करोगे? हाँ हाँ, 4 करोड़ तो छोड़ो, तुम 4,000 भी नहीं निकाल सकते। हरीश ने गंभीरता से कहा। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? उसने दर्शनी और सैंटाना की ओर देखा और कहा, इस पल को याद रखना, बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। सैंटाना ने दोनों को डांटा। ये कोई मजाक की बात नहीं है, इसमें सैकड़ों कर्मचारियों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। हरीश, अगर तुम सच में मदद कर सकते हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि तुम इतने पैसे नहीं जुटा सकते। उसने गहरी सांस ली और कहा, कल मेरे लिए कठिन दिन होने वाला है, मुझे सोने दो। सैंटाना की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हरीश भी चुपचाप हॉल में सोफे पर लेट गया और सोचने लगा, क्या मैं सच में तमिलनाडु का सबसे अमीर आदमी हूं? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि मैं सब कुछ बदल दूं। मैं सैंटाना के लिए एक साम्राज्य बनाऊंगा। अगली सुबह हरीश सोफे पर सो रहा था जब उसकी सांस तिलका की आवाज से उसकी नींद खुली। हरीश, तुम रात भर वीडियो गेम खेल रहे थे क्या? बस सोते ही रहो, कोई काम नहीं। मेरी बेटी ने तुम्हें देखा भी कैसे? हरीश हड़बड़ाकर उठा। नहीं चाची, मैं बस। तिलका ने कहा, ज्यादा सफाई मत दो, सैंटाना ऑफिस जाने वाली है, उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मेरी कार नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारी बाइक है ना, जल्दी करो। हरीश मुस्कुराया। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। ऑफिस के लिए रवाना सैंटाना दरवाजा खोलते ही हरीश को एक पल के लिए देखती रह गई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हरीश के मुंह से निकल गया। थैंक यू, लेकिन क्या हम गाड़ी में जाकर बात कर सकते हैं? मुझे देर हो रही है। वह हरीश की बाइक के पीछे बैठ गई। हरीश ने सोचा, अब से मैं सैंटाना का ख्याल रखूंगा। मैं वही पुराना हरीश बनूंगा जिससे वह प्यार करती थी। ऑफिस के बाहर जैसे ही वे ऑफिस पहुंचे, एक चमचमाती बीएमडब्ल्यू उनके पास आकर रुकी। कार से एक लंबा सूट पहना आदमी उतरा। सैंटाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय अशोक। अशोक उसकी ओर बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर हिलाया और बोला, सुप्रभात सैंटाना, तुम्हें देखकर अच्छा लगा।
फिर उसने हरीश की ओर देखा और व्यंग्य से कहा, अरे वाह सैंटाना, क्या तुम्हारी कैब नहीं आई थी? ये पुरानी बाइक से आई हो? हरीश मुस्कुराया, मैं कैब ड्राइवर नहीं, उसका पति हूं। अशोक का चेहरा अचानक उतर गया। उसने हरीश का हाथ मिलाया और कहा, ओह, तो तुम वही हरीश हो जिसके बारे में दर्शनी ने बताया था। फिर उसने सैंटाना को एक महंगा गिफ्ट बॉक्स दिया। इसे खोलो, तुम्हें यह पसंद आएगा। सैंटाना ने बॉक्स खोला और हैरान रह गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा गिफ्ट है। अशोक मुस्कुराया, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। हरीश बस देखता रह गया। मैं सैंटाना को कंपनी बचाने में मदद करने जा रहा हूं। उससे पहले इस अशोक का ख्याल रखना, वह अच्छा नहीं कर रहा है। सबसे पहले उसे सैंटाना से दूर ले जाओ। हरीश ने अशोक के हाथ में एक खूबसूरत हार देखा और तुरंत समझ गया कि यह वही हार है जिसे अशोक ने सैंटाना के लिए खरीदा था। हार की बनावट अद्भुत थी, चारों ओर छोटे छोटे चमकते क्रिस्टल और बीच में एक बड़ा हीरा। हरीश को देखते ही एहसास हुआ, ड्रीम लवर नेकलेस? हरीश के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। अशोक ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? हरीश ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, यह असली नहीं हो सकता। यह प्रसिद्ध फ्रेंच डिजाइनर का बनाया हुआ नेकलेस है, जिसमें 180 उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल और 3 कैरेट का बड़ा हीरा होता है। दुनिया में इसके केवल 10 टुकड़े हैं। यह नकली होगा। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह असली नहीं है। असली नेकलेस खरीदना असंभव था, इसलिए मैंने 5 लाख रुपए में यह बनवाया। लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली नेकलेस खरीदूंगा सैंटाना। सैंटाना ने हल्की मुस्कान के साथ उपहार बॉक्स बंद कर दिया। कोई बात नहीं अशोक, मैं जानती हूँ कि तुम असली नहीं खरीद सकते। वैसे भी दुनिया में केवल 10 लोग इसे रखते हैं। 2 साल पहले एक नीलामी में इसकी कीमत 30 करोड़ थी। तो इसकी चिंता मत करो, ये भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद। अशोक के चेहरे पर असहायता थी। वह मन ही मन सोच रहा था, मेरी कुल संपत्ति 35 करोड़ है, मैं इसे कभी नहीं खरीद सकता। तनाव बढ़ता है। हरीश ने हार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वह फिसलकर नीचे गिर गया। अशोक गुस्से में चिल्लाया, हरीश, मैंने यह सैंटाना के लिए खरीदा था, तुमने ऐसा क्यों किया? सैंटाना ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। हरीश, कृपया अशोक से माफी मांग लो। ये मेरा कार्यस्थल है और मुझे आज बहुत कुछ करना है। हरीश ने अनमने भाव से कहा, मुझे खेद है कि यह गिर गया। लेकिन अशोक को यह सब मंजूर नहीं था। जब सैंटाना चली गई तो हरीश ने नीचे गिरा हुआ हार उठाया और अशोक की ओर उछाल दिया। हार जमीन पर गिरते ही उसका नकली हीरा अलग हो गया। यह सिर्फ एक नकली था अशोक। हरीश मुस्कुराया और बाइक लेने चला गया। गुस्से में अशोक ने एक पत्थर उठाया और हरीश की बाइक पर दे मारा, जिससे पीछे की लाइट टूट गई। अशोक संतुष्टि से मुस्कुराया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी जल्द ही उलटने वाली है। सैंटाना की उलझन। सैंटाना अपने ऑफिस में थी, खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबी थी। अगर अशोक निवेशक को नहीं लाता तो कंपनी का क्या होगा? हरीश को यह सब समझना चाहिए, लेकिन वह तभी फोन बजा। हरीश का कॉल। मैं अभी बात नहीं करना चाहती हरीश, उसने कहा। हरीश की आवाज गंभीर थी। सैंटाना, मैं जानता हूं कि तुम कितनी तनाव में हो, लेकिन अशोक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सैंटाना ने धीमे स्वर में कहा। वह मेरी कंपनी के लिए आखिरी उम्मीद है। अशोक ने कहा कि षणमुख राजेश्वरन निवेश करने आ रहा है। अगर वह आ गया तो कंपनी बच सकती है। हरीश हल्का सा मुस्कुराया। तुमने सही कहा, लेकिन एक चीज तुमने नहीं जानी, राजेश्वरन परिवार दिवालिया हो रहा है, पर उनमें से एक अब भी राज्य का सबसे अमीर आदमी है और वह आज मेरी बात मानेगा। सैंटाना स्तब्ध थी। मैं तुमसे वादा करता हूं, सब ठीक हो जाएगा। और हां, मैं तुमसे प्यार करता हूं सैंटाना। सैंटाना की आंखों में अनजाने में आंसू आ गए। मुझे पता है। हरीश ने फोन काटा, एक गहरी सांस ली और अपने फोन पर एक नंबर मिलाया, उस आदमी का जिसने 2 साल पहले उसे घर से निकाल दिया था। फोन उठते ही दूसरी ओर से गहरी आवाज आई। मुझे पता था कि तुम कॉल करोगे, हरीश ने सीधा जवाब दिया। शर्तें 2 हैं। पहली, आज शाम 6 बजे से पहले मुझे असली ड्रीम लवर नेकलेस चाहिए। दूसरी, अशोक का कारोबार बर्बाद करना है। क्या हरीश अपनी योजना में सफल होगा? आगे क्या होगा?
जानने के लिए बने रहें एनके ऑडियो स्टोरी के साथ। एपिसोड हर शब्द चिल्लाओ। क्या हरीश सबके सामने कोई बड़ा ऐलान करने वाला है? क्या सैंटाना को एहसास होगा कि उसका पति कोई साधारण आदमी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजेश्वरन परिवार को बचाने के लिए हरीश अपनी शर्तों पर मदद करेगा? हरीश ने अपने दादाजी से बात करने के बाद फोन रख दिया और मन ही मन सोचा, अब सब कुछ उल्टा होने वाला है। मैंने खुद के साथ खेलना शुरू कर दिया है, अब सिर्फ मजा आएगा। तभी उसे सैंटाना से एक संदेश मिला। कुछ देर पहले आपसे इस तरह बात करने के लिए मुझे खेद है। मैं चाहता हूँ कि जल्द ही हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन उससे पहले रात कहाँ है? मुझे याद दिलाना है कि यहाँ एक पारिवारिक मिलन समारोह है। क्या मुझे पार्टी में जाने के लिए एक अच्छी नई पोशाक मिल सकती है? आप मेरे परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। पहले से ही मुझ पर अपने काम को लेकर बहुत दबाव है। क्या आपने उन पर अच्छा प्रभाव डाला? ये मेरे लिए बहुत मददगार होगा। क्या मेरे पास 9,000 करोड़ हैं? आज सुबह तक उसके पास कुल 5,000 रुपए थे, लेकिन अब वह एक साम्राज्य का मालिक था। हरीश ने गहरी नजरों से आनंद को देखा और कहा, सीथप्पा, 2 साल पहले जब मैंने यह परिवार छोड़ा तब किसी ने मुझे परिवार का हिस्सा नहीं समझा। फिर अब मैं क्यों परवाह करूं? अब मेरी एक पत्नी है। जब आपने मुझे घर से निकाला था तब किसी ने नहीं सोचा था कि मैं भी इस परिवार का हूं। अब मैं दूसरे परिवार का दामाद हूं, तो मुझे क्यों फर्क पड़े? आनंद निराशा से बोले, हरीश, हमने गलती की है। हम पूरे परिवार की ओर से तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो राजेश्वर वंश खत्म हो जाएगा। हरीश चुपचाप देखता रहा। आनंद ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम हमारी मदद करते हो तो मैं तुम्हें टियाना मीडिया कंपनी का अध्यक्ष बना दूंगा। कल तक तुम इस कंपनी के मालिक बन जाओगे। हरीश मुस्कुराया। टियाना मीडिया हमारी चाची एक्विला का उपहार है। क्या यह आपके लिए बहुत आसान नहीं है? यह हमारे परिवार की सबसे अधिक लाभदायक कंपनी है। अब यह तुम्हारी होगी, आनंद ने कहा। हरीश ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ठीक है सीथप्पा, मैं यह सौदा स्वीकार करता हूं। यह मेरे साम्राज्य का पहला कदम होगा। ऑफिस में सैंटाना गलियारे से गुजर रही थी जब उसने अपने सहकर्मियों की हंसी सुनी। ब्रेक रूम में घुसते ही उसने देखा कि लोग अपने फोन पर हंस रहे थे। एक महिला बोली, ये आदमी टूटी हुई बाइक पर भागता है और हमारी मैडम ने इससे शादी कर ली। दूसरी ने जोड़ा, हारे हुए इंसान को तलाक क्यों नहीं दिया? तीसरी हंसी दबाते हुए बोली, मुझे तो सबसे बड़ी कॉमेडी ये लगती है कि इसने मैडम के लिए ड्रीम लवर नेकलेस खरीदने का वादा किया। सभी जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक लड़की ने सैंटाना की ओर इशारा किया। अचानक सब चुप हो गए। सैंटाना ठंडे स्वर में बोली, मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ नहीं जानते। अगली बार मुझे मूर्ख कहने से पहले 2 बार सोचिए। मैं कभी भी उसी तरह मुस्कुराऊंगी नहीं। एक एक शब्द नश्तर की तरह चुभ रहे थे। एपिसोड महक अलग। वास्तव में क्षमा करें मैडम। चलिए अब अपनी टेबल पर चलते हैं। सैंटाना के ऑफिस के कर्मचारियों ने उससे माफी मांगी और जल्दी से वहां से चले गए। उनकी बातचीत सुनकर सैंटाना बहुत परेशान हो गई। वह तुरंत अपने कार्यालय में गई, दरवाजा बंद किया और रोते हुए खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि हरीश कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस समझना चाहती हूँ। इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं हर संभव कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चीजें मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। हरीश का घर उसी समय हरीश की सास तिलका घर में दाखिल हुई। उन्होंने हैल को सोफे पर बैठे टीवी देखते हुए पाया। जब हैल ने उन्हें अंदर आते सुना तो वह मुड़ा और कहा, हरीश, यहां आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हरीश थोड़ी उलझन में था, लेकिन वह उनके पास चला गया। हरीश, तुम्हारी और सैंटाना की शादी को 2 साल हो गए हैं। अब तक हम पोते की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या तुम्हारे परिवार में कोई आनुवंशिक समस्या है? यह सुनकर हरीश असहज हो गया। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे माता पिता पूरी तरह स्वस्थ हैं और हमारे परिवार में ऐसी कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है। तिलका ने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा। सच में? लेकिन हमने आज तक तुम्हारे माता पिता को नहीं देखा। हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करें? फिर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं मेडिकल जांच की व्यवस्था करूंगी।
अपने माता पिता को अपने साथ लाने के लिए कहो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि कोई समस्या न हो। हरीश ने भौहें चढ़ा लीं और कहा, यह आवश्यक नहीं है। वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और मैं अनावश्यक रूप से आपका पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? मैं तुम्हारे माता पिता के साथ साथ सैंटाना का भी मेडिकल चेकअप करवाऊंगी। ये तुम दोनों के भले के लिए है। इसके बाद तिलका ने विषय बदल दिया। अभी मुझे बाहर कुछ काम है। रात को हम सब साथ में डिनर के लिए बाहर जाएंगे। वह बिना हरीश का उत्तर सुने ही चली गईं। हरीश कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर सिर हिलाया और खुद को शांत किया। अपनी घड़ी की ओर देखते हुए उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और कहा, फिलहाल यह सोचने का समय नहीं है। मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाना है। बाकी चीजों का बाद में सामना कर लूंगा। पार्टी में मुलाकात। हरीश अपनी बाइक पर एक फैंसी होटल पहुंचा जहां पुराने सहपाठियों की मुलाकात होने वाली थी। होटल के सामने बाइक पार्क करते समय उसने शीशे में खुद को देखा और अपने बाल ठीक किए। तभी पीछे से एक आवाज आई, हरीश, क्या वह तुम हो? हरीश ने घूम कर देखा। अजय, उसका पुराना सहपाठी, जो अब एक मर्सिडीज बेंज से बाहर निकल रहा था। हरीश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अजय, तुम अब भी वैसे ही दिखते हो जैसे कॉलेज के दिनों में दिखते थे। क्या तुम उम्र दराज नहीं हो रहे? अजय ने हंसते हुए कहा, शायद मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूं। हरीश ने उसकी कार की ओर देखा और कहा, वाह, तुम्हारी कार बहुत सुंदर है। अजय ने हरीश की बाइक की ओर देखा और हंसते हुए पूछा, तुम अब भी वैसे ही हो? क्या सच में तुम इस बाइक से इतनी दूर से आए हो? हरीश ने गर्व से जवाब दिया, हां, यह मेरी खुद की खरीदी हुई पहली बाइक है। जब हम खुद कमाकर कुछ खरीदते हैं तो वह ज्यादा खास महसूस होता है। अजय ने कंधे उचकाए और कहा, अच्छी सोच है भाई। वे दोनों पार्टी हॉल में गए जहां पुराने सहपाठियों ने अजय को घेर लिया। अजय, बहुत समय हो गया, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। अजय ने हरीश की ओर इशारा किया और कहा, देखो मैं किसे लाया हूं। हरीश अब एक बड़ा आदमी बन गया है। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। हरीश, जब वह कॉलेज में था तो कोई उसे नोटिस भी नहीं करता था, लेकिन अगर वह अजय के साथ आया है तो शायद हम उसे ठीक से नहीं जानते। हरीश को इन फुसफुसाहटों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि वह बस एक कोने में बैठकर सब कुछ देखेगा। रितिका की एंट्री तभी वहां हलचल मच गई। कॉलेज की कैंपस ब्यूटी रितिका अंदर आई। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, वह अब भी उतनी ही खूबसूरत है। हरीश उसे देखकर मुस्कुराया और नमस्ते कहने के लिए उठा, लेकिन अजय पहले ही रितिका के पास पहुंच गया। हाय रिद्धि, तुम बिल्कुल नहीं बदली। रितिका मुस्कुराई और कहा, और तुम भी अजय। अजय ने मजाक में कहा, जब हम कॉलेज में थे तब हमने डेट किया था, तो ये इतनी बुरी बात नहीं है ना? रितिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, वे खूबसूरत यादें थीं, लेकिन अब मैं एक बड़ी मीडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ। वाह, बधाई हो। अब मैं सबको बताने वाला हूं कि फेमस रितिका मेरी दोस्त है। रितिका का चेहरा गर्व से चमक उठा। लड़कियों का एक समूह हरीश के पास बैठा और फुसफुसाया, रितिका टाइना मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। वह जल्द ही बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। हरीश ने सोचा, रितिका ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। यह देखकर खुशी हुई। अपमान हरीश ने रितिका से बात करने का फैसला किया और उसके बगल में बैठने के लिए बढ़ा, लेकिन रितिका ने बिना उसकी ओर देखे कहा, माफ करना, मैंने ये सीट अपनी दोस्त जेसिका के लिए रखी है। हरीश ने देखा कि जेसिका पहले से ही दूसरी तरफ बैठी थी। उसने असमंजस से कहा, लेकिन जेसिका तो पहले से बैठी है। रितिका ने अब सीधे हरीश की ओर देखा, अपनी नाक पकड़ते हुए भौहें चढ़ाईं और कहा, तुमसे अजीब सी गंध आ रही है, ये असहज कर रहा है। कृपया कोई और सीट ले लो। हरीश स्तब्ध रह गया। उसने होटल में आने से पहले ही स्नान किया था और साफ कपड़े पहने थे। तभी उसके अन्य सहपाठी उसकी ओर देखकर हंसने लगे। हरीश, जो खुशी से पार्टी में आया था, अब अपमान और गुस्से की आग में जलने लगा। अगला एपिसोड जारी रहेगा। एपिसोड वेज वेटिंग करना। रितिका को हरीश का अपने बगल में बैठना पसंद नहीं आया और उसने उन्हें सीट बदलने के लिए कहा। यह सुनकर हरीश का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
बाकी सहपाठी भी उस पर हंसने लगे। क्या ये सब मुझे चिढ़ा रहे हैं? मुझ पर हंस रहे हैं? हंस लो जितना हंसना है, लेकिन एक दिन मैं एक बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा और तब यही लोग मेरे सामने छोटे और मूर्ख लगेंगे। आज जो मुझे मूर्ख समझ रहे हैं, कल मेरी ताकत देखकर दंग रह जाएंगे। हरीश ने मन ही मन सोचा और करारा जवाब देने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसका पुराना दोस्त निखिल वहां आ गया और उसे खींचकर पार्टी हॉल के एक कोने में ले गया। हरीश, एक लड़की, खासकर रितिका जैसी, हर चीज हमारी किस्मत में नहीं होती। जब वो तुम्हारे लायक ही नहीं तो क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हो? चलो, बहुत दिन हो गए, कुछ खाते हैं, निखिल ने हंसते हुए कहा। हरीश ने रितिका की ओर देखा जो अजय के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। उसे देखकर हरीश ने व्यंग्यपूर्वक सिर झुकाया और हल्की मुस्कान दी। इसके बाद वह चुप हो गया। डीजे ने संगीत बजाया और लोग उठकर नाचने लगे। रितिका, जो बचपन से ही अच्छी डांसर थी, सबसे आगे थी। सभी दोस्तों ने उसे डांस करने के लिए उत्साहित किया। पहले तो उसने थोड़ा नानुकुर किया, लेकिन फिर तैयार हो गई। उसके लचीले, कूल्हे और ग्रेसफुल मूवमेंट्स ने सबको मोहित कर दिया। पार्टी खत्म होने के बाद लड़के उसे छोड़ने के लिए आपस में होड़ करने लगे। सबके पास महंगी कारें थीं। नहीं धन्यवाद, मेरी कार बाहर खड़ी है, ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है, रितिका ने स्टाइल में कहा और अपनी कार में बैठ गई। लड़के, जो इतने देर से आपस में झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का चेहरा देखने में भी असमर्थ हो गए। निखिल ने यह देखा और हरीश की ओर देखा। रितिका वाकई खूबसूरत है, लगता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, निखिल ने कहा। हरीश मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। निखिल उसकी मुस्कान का मतलब नहीं समझ पाया। हरीश को अपनी पत्नी सैंटाना की याद आई और मन ही मन सोचा, सिर्फ खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता। अगर किसी में संस्कार नहीं है तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है। सैंटाना की तरह कोई नहीं हो सकता, सुंदर और संस्कारी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर वाइफ लिखा देख वह मुस्कुराया। हरीश, रात की पारिवारिक बैठक में जा रहे हो ना? अपनी पोशाक ले ली? सैंटाना ने सख्त आवाज में पूछा। तभी हरीश को याद आया कि उसने अभी तक अपनी ड्रेस नहीं खरीदी है। उफ, मैं तो भूल ही गया, हरीश ने खुद से कहा और निखिल को यह बात बताई। फिर वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लेकर मॉल की ओर निकल पड़ा। पीछे खड़ी कुछ लड़कियां उसे देखकर हंस रही थीं। अगर उसकी बैटरी खत्म हो गई तो क्या करेगा? एक लड़की ने व्यंग्य किया। क्या करेगा? किसी चीज को धक्का देगा या बाइक को कंधे पर उठाकर ले जाएगा। दूसरी लड़की ने मजाक उड़ाया। हरीश ने यह बातें सुन लीं और गुस्से में बाइक की गति बढ़ा दी। दूसरी ओर सैंटाना के पास एक रहस्यमयी उपहार। सैंटाना अपने ऑफिस में थी जब एक काले सूट में आदमी हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए उसके सामने आ गया। आप कौन हैं? उसने हैरानी से पूछा। हमारे बॉस की ओर से आपके लिए एक विशेष उपहार, उस व्यक्ति ने कहा और बॉक्स थमा दिया। सैंटाना और उसकी दो सहायक लड़कियां उत्सुकता से बॉक्स को देखने लगीं। वाह मैम, आपके लिए कोई फैन गिफ्ट भेज रहा है, एक सहायक ने चुटकी ली। बकवास मत करो, मैं एक स्टार हूं, मेरे फैंस होते ही हैं, सैंटाना ने कहा, लेकिन वह खुद भी उलझन में थी। आपके बॉस कौन है? उसने पूछा। मुझे इसकी जानकारी देने की अनुमति नहीं है मैम, लेकिन यह उपहार खास आपके लिए है। सैंटाना ने बॉक्स खोला और दंग रह गई। एक दुर्लभ ड्रीम लवर हार उसमें चमक रहा था। दुनिया में केवल 10 टुकड़े ही मौजूद थे। सहायक लड़कियां चौंक गईं। मैम, इतना महंगा हार आपको किसने दिया? सैंटाना भी हैरान थी। वह सोचने लगी, क्या यह अशोक ने दिया होगा? लेकिन वह इतना महंगा उपहार कैसे खरीद सकता है? तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैंने यह हार पारिवारिक समारोह में पहना तो वहां मौजूद सारी लड़कियां जल भुन जाएंगी। हरीश की सस्ती ड्रेस और कार्तिक का अपमान दूसरी ओर, हरीश अभी भी अपनी ड्रेस के लिए परेशान था। आखिरकार उसने अपने सौतेले पिता के निजी सचिव से मदद मांगी। 30 मिनट में एक खास हाथ से बना सूट तैयार कर भेज दिया गया। वह घर लौटा तो सैंटाना आईने के सामने खड़ी हार पहन रही थी। हरीश ने सोचा, उसे सच में हमारा उपहार पसंद आया, लेकिन जैसे ही सैंटाना ने उसे देखा, उसका चेहरा सामान्य हो गया।
उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया और तैयार होने लगी। हरीश मुस्कुराया और खुद से कहा, डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए एक साम्राज्य बनाऊंगा और तुम्हें रानी बनाऊंगा। अब से तुम एक नए हरीश को देखोगी। वे तीनों पारिवारिक हवेली पहुंचे। बाहर लग्जरी कारों की लाइन थी। भीतर घुसते ही सैंटाना का चचेरा भाई कार्तिक व्यंग्य से हंसा। वाह, हरीश आज इंसानों की तरह कपड़े पहनकर आया है। फिर उसने ऊंची आवाज में मजाक किया, अरे ये ड्रेस मैंने कहीं देखी है। ओ हां, प्लेटफॉर्म पर, वहीं पर सैकड़ों लोग इसे सस्ते में खरीद रहे थे। सभी जोर से हंस पड़े। सैंटाना को शर्मिंदगी महसूस हुई। हरीश, बैठ जाओ, उसने गुस्से में कहा। लेकिन कार्तिक नहीं रुका। मैंने इस परिवार की बैठक के लिए 2 लाख का सूट सिलवाया है, उसने घमंड से कहा। लोगों ने चौंक कर उसकी तारीफ की। अब हरीश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कार्तिक। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी एपिसोड पार्टी और शक्तिशाली पैटी। हरीश ने कार्तिक पर गहरी नजर डाली और उसके कंधे पर थपथपाया। अरे क्या करें? तुम्हें किसने कहा था कि जो सामने आए उसे छू लो? कार्तिक उस कुत्ते की तरह उछल पड़ा जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वह झट से हरीश के कंधों पर हाथ रखकर तनाव में चिल्लाया, हरीश, तुम अपनी हद में रहो। लेकिन हरीश शांत बना रहा। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और स्टाइलिश अंदाज में खड़ा रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुम सूट पहनकर खुद को बड़ा आदमी समझते हो? बस 2 लाख खर्च करके सिलवा लिया, यही ना? हरीश मुस्कुराया। वैसे क्या तुम्हें मेरी सैंटाना कैजुअल ड्रेस पसंद आई? हालांकि वह ज्वेलरी को थोड़ा ज्यादा पसंद करती है। ये कहते हुए हरीश ने सैंटाना को अपनी ओर खींच लिया। सैंटाना, जो पहले ही चौंकी हुई थी, और भी स्तब्ध रह गई। कार्तिक, क्या तुम्हें अपने गले में ड्रीम लवर नेकलेस नहीं चाहिए? यह तुम्हारे हार से 100 गुना महंगा है, हरीश ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनते ही पूरी जगह में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें सैंटाना पर टिक गईं, खासकर उसकी गर्दन पर। क्या सैंटाना ने सच में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है? यह खबर पूरे हॉल में आग की तरह फैल गई। सभी लोग कानाफूसी करने लगे। असंभव, यह नेकलेस इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी नहीं होता, तो फिर सैंटाना के पास कैसे? लड़कियां सैंटाना के पास गईं और उत्सुकता से उसका हार देखने लगीं। पुरुष भी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। हरीश ने महज 1 मिनट में कार्तिक को मूर्ख बना दिया और सैंटाना को भीड़ की हीरोइन बना दिया। सैंटाना ने आश्चर्य से हरीश की ओर देखा। आज हरीश कुछ अलग लग रहा है, उसने सोचा। कार्तिक को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से से कहा, तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो सैंटाना। यह हार असली नहीं हो सकता। पहले तो तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि तुम इसे खरीद सको। यह नकली होगा। हरीश ने सीधे उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें हमारे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही हमें तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना है। तभी थिलका, जो अब तक चुप थी, आगे आई और मुस्कुराकर बोली, कार्तिक, हरीश तुमसे छोटा है, वह अभी भी बहुत कुछ सीख रहा है। खैर, इसे छोड़ो। वैसे माँ और पिताजी कहाँ हैं? मैंने उनके आने के बाद से उन्हें नहीं देखा। लेकिन कार्तिक अभी भी गुस्से में था। उसने घृणा से थिलका को देखा और कहा, मेरे माता पिता विदेश में बिजनेस कर रहे हैं। वे तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं हैं जो पूरा दिन कुछ नहीं करते और बस बैठे रहते हैं। यह सुनकर थिलका का चेहरा उतर गया। तभी एक तेज और प्रभावशाली महिला की आवाज सुनाई दी, आप सब क्या कर रहे हैं? पूरी भीड़ अचानक चुप हो गई। दादी! कार्तिक का चेहरा चमक उठा। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और अनुराधा जयरामन को देखा, जो शाही अंदाज में शहतूत रंग की सिल्क साड़ी पहने खड़ी थीं। कार्तिक भागकर उनके पास गया। अनुराधा ने उसे प्यार से देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हरीश को सैंटाना के पास खड़ा देखा, उनकी मुस्कान गायब हो गई। हरीश अच्छी तरह जानता था कि अनुराधा पट्टी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। अनुराधा ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और मुख्य टेबल की ओर बढ़ते हुए आदेश दिया, सब लोग यहाँ आओ और बैठो। पार्टी और सीईओ की खबर सबके बैठने के बाद अनुराधा ने अपने जाने पहचाने अंदाज में भाषण दिया।
उन्होंने कहा कि इस परिवार के सभी लोगों को मेहनत करनी चाहिए। पार्टी शुरू हुई। हरीश ने खाने की टेबल पर नजर डाली और बिना देरी किए खाने में जुट गया। थिलका और सैंटाना उसे देखकर हंसने लगी। तभी अनुराधा फिर से बोली, अभी कुछ देर पहले मैंने सुना कि टियाना मीडिया का सीईओ बदल रहा है। नया सीईओ हमारे कार्तिक की ही उम्र का होगा। यह सुनते ही पूरा हॉल उत्साह से भर गया। टियाना मीडिया ने अचानक अपना सीईओ क्यों बदला? लोग कानाफूसी करने लगे। ध्यान मीडिया कंपनी का जिक्र होते ही हरीश ने सिर उठाया और उसकी आंखों में हल्की हंसी झलक उठी। अनुराधा ने भीड़ को देखते हुए कहा, क्या कोई नया सीईओ से मिलने जाना चाहता है? अगर हमारे परिवार से कोई इस डील को फाइनल करता है तो उसे इनाम मिलेगा। मैं जाऊंगा, मैं भी, मैं टीम वर्क में रहूंगा। बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिए। अनुराधा संतुष्ट होकर मुस्कुराई और फिर कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक, मैं इस जिम्मेदारी को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। ये परिवार के लिए बहुत जरूरी है। चिंता मत करो दादी, मैं पक्का ये डील करवा दूंगा, कार्तिक ने आत्मविश्वास से कहा। हरीश यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। क्या कार्तिक इस डील को फाइनल करने जा रहा है? इसे इतनी हिम्मत किसने दी? हरीश ने मन ही मन सोचा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां जाते हैं, आखिर में उन्हें मुझसे ही बात करनी होगी। अगली सुबह टियाना मीडिया। अगली सुबह सैंटाना जल्दी ऑफिस चली गई। थिलका भी किसी काम से बाहर थी। इधर हरीश के सौतेले पिता ने उसे फोन करके कहा कि सब कुछ तैयार है। हरीश ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया और ध्यान मीडिया के ऑफिस पहुंचा। वहां पार्किंग एरिया महंगी कारों से भरा था। फेरारी, BMW, ऑडी। इस कंपनी में सभी लोग महंगी कारों में आते हैं और मैं स्कूटर पर, हरीश ने खुद से कहा। तभी अचानक एक लाल फेरारी बेतहाशा उसकी ओर बढ़ी। हरीश ने झट से स्कूटर छोड़ दिया और 6 फीट दूर कूद गया। फेरारी रुकी, उसके दरवाजे खुले और एक लड़की बाहर निकली। वह बेहद खूबसूरत थी। यह कौन है? आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। हरीश ने उसे देखा और चौंक गया। रितिका! रितिका ने भी उसे देखा और बोली। रितिका ने भी उसे देखा और बोली, हरीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह गाड़ी को देखती हुई गुस्से से बोली, देखो मेरी कार को कितना नुकसान हुआ। क्या तुम मुझे इसके रिपेयर का पैसा दे सकते हो? हरीश उसकी बात सुनकर सख्त हो गया। तुम मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने आई थी और अब मुझसे पैसे मांग रही हो? तभी एक भारी आवाज आई। यहां क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों है? लोग रास्ता छोड़ने लगे। हरीश ने उस आदमी को देखा और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। तो खेल अब शुरू हुआ। एपिसोड सीईओ सदन में। भीड़ भाड़ वाले सदन में जब एक नवागंतुक आया तो उसने हैरानी से पूछा, यहां इतनी भीड़ क्यों है? रितिका को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित होकर वह तेजी से आगे बढ़ा। हाय, आप रितिका हैं? मैंने सुना है कि आप हमारी कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली हैं, लेकिन इतनी जल्दी इसकी उम्मीद मत कीजिए, उसने स्पष्ट रूप से कहा। हरीश ने नवागंतुक को अजीब नजरों से देखा और उसके आईडी कार्ड पर नजर डाली, जिसमें लिखा था भास्कर, प्रोडक्शन सहायक। रितिका ने भास्कर को एक मनमोहक मुस्कान दी, जो उस ठंडी प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत थी जो उसने कुछ समय पहले हरीश पर दिखाई थी। संघर्ष की शुरुआत। रितिका, तुम यहां क्यों खड़ी हो? कोई समस्या? तभी एनाप की नजर हरीश की विशाल आकृति पर पड़ी। आप कौन हैं? भास्कर ने घमंड से पूछा। हरीश ने व्यंग्यात्मक लहजे में उत्तर दिया, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। यह सुनकर भास्कर गुस्से में आ गया। क्या तुम इस कंपनी के मालिक हो? उसने ताने भरे अंदाज में कहा। हरीश मुस्कुराया। नहीं, लेकिन यह मत भूलो कि जो लोग सच में मालिक होते हैं वे खुद को साबित करते हैं, न कि सिर्फ बातें बनाते हैं। गलत फहमी और अपमान, रितिका ने भास्कर से कहा। मुझे लगता है कि वह चौकीदार की नौकरी के लिए आया है, लेकिन मुझे संदेह है कि वह इसे कर पाएगा। भास्कर ने हरीश को सिर से पांव तक देखा। उसकी साधारण पोशाक और इलेक्ट्रिक स्कूटर देखकर मान लिया कि वह वास्तव में चौकीदार बनने आया होगा। तुम जैसे किसी को मैं यहां काम नहीं करने दूंगा। रितिका, चिंता मत करो, मैं इसे यहां से भगा दूंगा, हरीश ने ठंडे स्वर में कहा। ओह सहायक महोदय, क्या यह अधिकार भी तुम्हें मिला है? रितिका ने घमंड से कहा।
रितिका ने घमंड से कहा। जिसके पास अधिकार है मैं उसे बुला लूंगी। उसने फोन उठाया और कहा, आंटी, कोई व्यक्ति यहाँ बेवजह बहस कर रहा है, जरा जल्दी आओ। कुछ ही मिनटों में क्या हुआ रितिका? कहते हुए सुकन्या वहां आई। हरीश ने बोरियत से कहा, एक और हस्ती आ गई। सुकन्या के आईडी कार्ड पर लिखा था, सुकन्या डिपार्टमेंट मैनेजर। रितिका ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा। सुनकर सुकन्या ने हरीश से सख्त लहजे में कहा, मुझे यहाँ से पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हरीश ने शांति से जवाब दिया, कृपया पुलिस को बुलाइए, वे आएंगे और देखेंगे कि गलती किसकी है। रियल बॉस की एंट्री अचानक एक सहायक घबराते हुए आया। मैडम, नए सीईओ आ गए हैं, उन्होंने आपको तुरंत कार्यालय कक्ष में बुलाया है। सुकन्या चौंकी। नया सीईओ? अच्छा, रितिका, चलो उनसे मिलते हैं। वे सीईओ के कार्यालय में पहुंची। अंदर से गूंजती हुई आवाज आई, कम इन। जब वे अंदर गईं, तो सामने रोलिंग चेयर पर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर घूमा। वह हरीश था। रितिका और सुकन्या अवाक रह गईं। निकिता, जो हरीश की निजी सचिव थी, अंदर आई और सुकन्या से बोली, मैडम, ये हमारे नए सीईओ मिस्टर हरीश हैं। अब से आप अपनी सारी रिपोर्ट इन्हें ही देंगी। सुकन्या और रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। भास्कर, जो अंदर आया, वह भी सन्न रह गया। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, निकिता, भास्कर साहब को कैशियर से मिलवा दो ताकि वे अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले सकें। करारा जवाब सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप सीईओ हैं। रितिका भी कांपती आवाज में बोली, मिस्टर हरीश, ये सब मेरी गलती थी, कृपया हमारा खेद स्वीकार करें। हरीश ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, मुझे याद दिलाया जा रहा है कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूं। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निकिता ने सूचना दी, सर, एजे कंपनी से उनके प्रतिनिधि मिस्टर कार्तिक आए हैं। वे आपसे अपनी कंपनी के वित्तीय भविष्य पर चर्चा करना चाहते हैं। हरीश का चेहरा कठोर हो गया। उसे बाहर निकालो। अगर एजे कंपनी को हमारे साथ व्यापार करना है तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। बाहर खड़ा कार्तिक, जिसे नहीं पता था कि ध्यान मीडिया का नया सीईओ कौन है, अपनी स्पोर्ट्स कार के सपने देख रहा था, जबकि अंदर पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। एपिसोड दानव एक क्लिक लेता है। दृश्य 1। टियाना मीडिया ऑफिस के बाहर निकिता ऑफिस के वेटिंग रूम से बाहर आती है और कार्तिक के पास आकर कहती है, हरीश आपसे नहीं मिलना चाहते। क्या? क्या तुमने कहा कि वह मुझसे नहीं मिलेगा? भावुक होकर कार्तिक जोर से चिल्लाया। वहां मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह मीडिया ऑफिस में था और मीडिया के सामने ऐसी प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। उसने तुरंत खुद को शांत किया, अपने गुस्से पर काबू पाया और इमारत से बाहर चला गया। अंदर हरीश सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कार्तिक की प्रतिक्रिया देख रहा था और संतोष से मुस्कुराया। यह तो बस शुरुआत है कार्तिक। अगर खेल ही जुनून से भरा है तो तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। दृश्य 2। अनुराधा पट्टी की हवेली। पारिवारिक बैठक। कार्तिक के टियाना मीडिया से बाहर निकाले जाने की खबर परिवार तक पहुंच चुकी थी। अनुराधा पट्टी ने तत्काल पारिवारिक बैठक बुलाई। जब सभी सदस्य एकत्र हो गए तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमारा कार्तिक आज टियाना मीडिया के साथ समझौते पर चर्चा करने गया था, लेकिन यह सफल नहीं रहा। कार्तिक गुस्से में था। उसने कहा, दादी, नए सीईओ बहुत अभिमानी हैं। उन्होंने मुझे मूर्ख कहा और मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा। यह सुनकर पट्टी का चेहरा दुख से भर गया। परिवार के अन्य सदस्य आपस में फुसफुसाने लगे। वे समझ गए कि टियाना मीडिया जैसी बड़ी कंपनी के सामने वे असहाय थे। पट्टी ने आगे कहा, टियाना मीडिया का नया सीईओ बहुत युवा है, लेकिन ताकतवर है। हमें इस डील को हर हाल में पूरा करना होगा। अब सवाल यह है कि कौन जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कार्तिक की बेइज्जती के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। तभी कार्तिक अचानक खड़ा हुआ और बोला, दादी, टियाना मीडिया के साथ बातचीत के लिए सैंटाना सबसे सही विकल्प है। सैंटाना हक्का बक्का रह गई। क्या? ये क्या कर रहे हो कार्तिक? उसने सोचा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अनुराधा पट्टी ने सिर हिलाया और आदेश दिया, सैंटाना,
कल तुम टियाना मीडिया जाकर इस डील पर बातचीत करोगी। दृश्य 3। सैंटाना और दर्शनी का संवाद। बैठक के बाद सैंटाना बहुत गुस्से में थी। वह सीधे हवेली से बाहर चली गई और अपनी दोस्त दर्शनी को घर बुला लिया। क्या हरीश घर पर है? दर्शनी ने पूछा। नहीं, वह सुबह जल्दी ही चला गया था। सैंटाना ने कंधे उचकाए। सोफे पर बैठते हुए दर्शनी ने गंभीरता से कहा, सैंटाना, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए? तुम्हारी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तुम्हारा परिवार दबाव डाल रहा है। अगर तुम्हें कोई अमीर और ताकतवर पति मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है। अब इस बारे में बात करने से क्या फायदा? सैंटाना ने ऊब कर जवाब दिया। विकल्प तो है, तलाक, दर्शनी ने लापरवाही से कहा। सैंटाना कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर आवाज हुई। दृश्य 4। हरीश की रहस्यमयी पेशकश। हरीश खुशी खुशी सीटियां बजाते हुए अंदर आया। दर्शनी ने उसे व्यंग्य भरी नजरों से देखा। तुम सीईओ हो? कोई विश्वास नहीं करेगा। हरीश मुस्कुराया और सीधा सैंटाना के पास आया। डार्लिंग, तुम्हारी कंपनी को अभी भी 4 करोड़ चाहिए या नहीं? उसने हल्के अंदाज में पूछा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो देख सकें और मेरे भविष्य की किसी भी वीडियो को न चूकने के लिए। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सैंटाना ने जवाब दिया। अब इस पर बात करने का क्या मतलब? तुम्हें हमेशा सैंटाना को शर्मिंदा करने में मजा आता है, दर्शनी छिड़कर बोली। हरीश ने जेब से एक डेबिट कार्ड निकाला और सैंटाना की ओर बढ़ा दिया। सैंटाना, इसमें 4 करोड़ हैं, यह लो और इस्तेमाल करो। सैंटाना अवाक रह गई। दर्शनी हंस पड़ी। क्या ड्रामा कर रहे हो हरीश? हरीश शांत था। उसने कहा, अगर यकीन नहीं होता तो बैलेंस चेक कर लो। सैंटाना ने कार्ड उठाया, कंप्यूटर पर लॉगिन किया और जैसे ही बैलेंस देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। 4 करोड़! दर्शनी और तिलक भी चौंक गए। यह सच कैसे हो सकता है? दर्शनी ने अविश्वास से कहा। तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? तिलक ने पूछा। हरीश रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। अभी यह नहीं बता सकता, लेकिन यह ईमानदारी की कमाई है। सैंटाना, बिना किसी चिंता के इस पैसे का इस्तेमाल करो। फिर उसने दर्शनी की ओर देखा और मजाक में कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर मजा आ रहा है, एक फोटो ले लूं? हरीश ने झट से अपने फोन से उसकी फोटो क्लिक कर ली। दर्शनी गुस्से में थी, लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। जारी रहेगा एपिसोड मद्रास आई फॉर सर। दर्शनी हरीश को अपमानित करने के इरादे से कुछ कहने आई थी, लेकिन सैंटाना ने उसे पहले ही रोक लिया। उसने हरीश को अपनी ओर खींचा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ कोई नहीं है, बस तुम और मैं। अब बताओ हरीश, तुम्हें वो पैसे कैसे मिले? उसने ठंडे लहजे में पूछा। हरीश ने उसे ध्यान से देखा, फिर मन ही मन मुस्कुराया। वाह, तो सैंटाना को मेरी चिंता है। उसे डर है कि मैं किसी गलत रास्ते पर न चला जाऊं, उसने सोचा। सैंटाना, सच कहूं तो मैं तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अमीर हूं। अब मैं एक लोकप्रिय कंपनी का मालिक हूं। जब मैंने तुम्हें 4 करोड़ रुपए के बारे में बताया था, तब तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, है ना? सैंटाना ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, नहीं, मुझे अब भी विश्वास नहीं है। हरीश जोर से हंस पड़ा। मत करो हरीश, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, लेकिन मुझे बस एक बात का वादा करो, ये पैसे किसी गलत तरीके से नहीं आए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसे अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, भले ही मेरी कंपनी दिवालिया हो जाए। हरीश ने गर्व से उसकी ओर देखा। वह जानता था कि सैंटाना की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल बेबी, ये पैसे पूरी तरह से कानूनी हैं। तुम इसे अपनी कंपनी और उससे भी ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। हालांकि सैंटाना के मन में अब भी हल्का संदेह था, लेकिन वह जानती थी कि हरीश कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। उसने बहुत अपमान सहा था, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, बस इसे जल्दी लौटा देना, उसने कहा। मुझे थोड़ा समय दो, लेकिन मैं इसे जरूर लौटा दूंगी। सैंटाना उसे एक चुंबन देना चाहती थी, लेकिन वह झिझक गई
कि कहीं हरीश यह न सोचे कि उसने पैसे के कारण अपना व्यवहार बदला है। यही गुण था जो हरीश को उससे और भी प्यार करने पर मजबूर कर देता था। मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है बेबी, हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन सैंटाना टियाना मीडिया जाने की सोचकर घबरा रही थी। हरीश ने उसकी बेचैनी भांप ली। क्या हुआ सैंटाना, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? कुछ नहीं हरीश। वह नहीं चाहती थी कि हरीश को पता चले कि वह कार्तिक से मिलने जा रही है। वह नहीं चाहती थी कि अनावश्यक तनाव बढ़े। अगली सुबह सैंटाना हमेशा की तरह जल्दी घर से निकल गई। उधर हरीश सोच रहा था कि अब पैसे की कोई कमी नहीं है तो कंपनी की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सैंटाना और उसकी किस्मत उसे एक ऐसी सच्चाई के सामने लाने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब सैंटाना टियाना मीडिया के सीईओ ऑफिस के बाहर पहुंची, ठीक उसी समय हरीश दूसरी दिशा से उसी ऑफिस की ओर बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे से टकराने वाले थे कि तभी माफ कीजिए सर। हरीश ने मुड़कर देखा। निकिता भागती हुई आ रही थी। हरीश कुछ देर निकिता से बात करता रहा, लेकिन जब उसने अपनी नजर घुमाई तो उसने देखा कि सैंटाना ठीक उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ये यहां क्या कर रही है? हरीश तुरंत पीछे हट गया और खुद को छिपा लिया। क्या सैंटाना कार्तिक से मिलने आई है? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ओह, तो अनुपत्ति इस बार उसे कार्तिक के पास भेज रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसे बस संभालना है। वह मन ही मन मुस्कुराया और निकिता की ओर देखा। निकिता, तुम्हें देर से आने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। निकिता को हरीश के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। सर, मैं मीटिंग हॉल में जाऊं? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी लड़की अंदर आए बस उसे 2-3 औपचारिक सवाल पूछकर डील फाइनल कर देना। सर? हाँ और हाँ, कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं। निकिता को यह थोड़ा अजीब लगा। मीटिंग रूम में हरीश पूरी तरह काले मास्क और काले चश्मे में बैठा था। जैसे ही सैंटाना अंदर आई, उसने चौंक कर उसे देखा। गुड मॉर्निंग सर। हरीश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैडम, कृपया अपनी सीट पर बैठे, निकिता ने कहा। क्या आप शादीशुदा हैं? निकिता ने अचानक पूछा। क्या? सैंटाना चौंक गई। हरीश ने अपना सिर पकड़ लिया। निकिता, मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछने के लिए कहा था, ये क्या था? उसने गुस्से में सोचा। सर माफ कीजिए, निकिता ने झेंपते हुए कहा। डील फाइनल हो चुकी है, कृपया इस पर साइन करें। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। क्या आप निश्चित हैं? हरीश ने बस थम्स अप का इशारा किया। सैंटाना ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही वह जाने लगी, उसने कहा, सर, इतनी बड़ी डील को ओके करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हड़बड़ाहट में हरीश का हाथ टेबल पर रखे पानी के गिलास से टकरा गया और वह गिर पड़ा। सैंटाना घबरा गई। माफ कीजिए सर। हरीश ने जल्दी से मास्क और चश्मे की ओर इशारा किया। निकिता तुरंत बोल पड़ी। सर, मद्रास आई। वो मास्क और चश्मा इसलिए पहन रहे हैं ताकि बीमारी न फैले। निकिता तेजी से सैंटाना को बाहर ले गई। हरीश ने राहत की सांस ली। रात में चेन्नई के एक 5 स्टार होटल में सक्सेस पार्टी थी। अनुराधा ने इसे खासतौर पर टियाना मीडिया और एजे परिवार के लिए आयोजित किया था। सैंटाना और हरीश वहां पहुंचे और बैठने की जगह ढूंढने लगे। तभी, अरे, ये सीट अक्षरा मैडम के लिए रिजर्व है, तुम लोग उठो। पीछे से एक कठोर आवाज आई। बिना देखे भी दोनों को पता था कि यह कार्तिक है। हरीश ने संदेह से देखा। अक्षरा मैडम, ये कौन है? तभी एक अमीर और खूबसूरत लड़की उनके सामने खड़ी थी, महंगे डिजाइनर कपड़ों में। हरीश ने उसे ध्यान से देखा। कहीं मैंने इस लड़की को पहले देखा है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मद्रास आई फॉर सर, सिर्फ एन के ऑडियो स्टोरी पर एपिसोड। यह अक्षरा कौन है? हरीश बिना किसी परवाह के अपनी सीट की ओर बढ़ा। तभी कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर टोका। क्या तुमने सुना नहीं? यह सीट अक्षरा मैडम के लिए आरक्षित है। कार्तिक की आवाज में हुक्म था। हरीश ने लापरवाही से उसकी ओर देखा और फिर उस सीट पर नजर डाली जहां वह बैठने वाला था। सच में? लेकिन यहां कोई नाम नहीं लिखा जैसा कि तुम कह रहे हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया।
कार्तिक गुस्से से दांत पीसने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं सूझा। अक्षरा मैडम, ये कौन है? हरीश ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। कार्तिक ने उसका मजाक उड़ाते हुए होंठ टेढ़े किए। तुम्हें नहीं पता कि अक्षरा मैडम कौन है? हरीश ने मन ही मन सोचा कि कार्तिक वही आदमी है जिसने पहले उसकी नाक तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? हरीश ने ठंडे स्वर में पूछा। बातचीत सुनकर अक्षरा का चेहरा कठोर हो गया और वहीं खड़ी सैंटाना शर्म से तिलमिला उठी। वह कार्तिक पर गुस्सा थी। सैंटाना समझ गई थी कि यह सब कार्तिक की चाल थी। वह उससे जलता था, खासकर जब उसने वह डील सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी जिसे कार्तिक हासिल नहीं कर सका। इसलिए उसने उसे किसी न किसी तरह नीचा दिखाने का यह तरीका निकाला था। इधर हरीश को पूरा मामला मजेदार लगने लगा। उसने मुस्कुराते हुए सैंटाना की ओर देखा, जो अभी भी परेशान खड़ी थी। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक हो? उसने चिंता जताते हुए पूछा। सैंटाना समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। एक तरफ कार्तिक, जो अनुराधा पट्टी का प्रिय पोता था, और दूसरी ओर अक्षरा, जो उसकी दादी की खास मेहमान थी। तिलिका, जो पास ही बैठी थी, अंदर ही अंदर खुश थी। कार्तिक अब अपना धैर्य खोने लगा था। उसने लगभग चीखते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे? मैंने कहा यह सीट छोड़ो। हरीश ने उसे अनसुना कर दिया। तभी अक्षरा बोली, हरीश, क्या आप कृपया मेरे लिए सीट बदल सकते हैं? सैंटाना की आवाज में मजबूरी थी। हरीश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हारे लिए? बिल्कुल बेबी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा? उसने सीट छोड़ दी और जाकर टेबल के दूसरे छोर पर बैठ गया। कार्तिक गुस्से से जल रहा था, लेकिन अक्षरा की उपस्थिति के कारण चुप रह गया। अक्षरा सैंटाना के पास बैठ गई और अचानक उसकी गर्दन की ओर देखने लगी। वह आभूषण व्यवसाय में थी और उसकी नजर सीधे सैंटाना के गले में पहने हार पर गई। ड्रीम लवर नेकलेस। वह चौंक गई। अक्षरा काफी समय से यह हार खरीदना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे नहीं मिला। सैंटाना को एहसास हुआ कि उसे घूरा जा रहा है। उसने संकोच से पूछा, मैम, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? अक्षरा ने अपनी ईर्ष्या छिपाते हुए कहा, माफ कीजिए, लेकिन यह नेकलेस कहाँ से खरीदा? मैं इसे बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। मैं इसकी 2 गुनी कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। डबल कीमत? आसपास के लोग हैरान रह गए। ड्रीम लवर नेकलेस की कीमत लगभग 30 करोड़ थी और अक्षरा 60 करोड़ देने को तैयार थी। तिलिका ने चौंक कर सैंटाना को देखा और धीरे से उसके पैर पर मेज के नीचे ठोकर मारी। बुत मत बनो, जवाब दो। सैंटाना ने फोन निकाला और अशोक को कॉल किया। स्पीकर ऑन करते ही अशोक की आवाज आई, हेलो, कौन है? अशोक, मैं सैंटाना बोल रही हूँ। ओह, सैंटाना, बताओ क्या बात है? अशोक की आवाज में तनाव था। क्या तुम मेरे दोस्त के लिए एक और ड्रीम लवर नेकलेस खरीद सकते हो? अशोक हंसा। तुम नकली नेकलेस की बात कर रही हो क्या? सैंटाना हैरान रह गई। हाँ, यह सिर्फ एक कॉपी है। असली वाला तुम्हारे पति ने फेंक दिया था। अच्छी बात यह है कि वह पहना नहीं गया था। मैंने उसे घर पर रखा है। अगर चाहो तो अभी भेज सकता हूं। सैंटाना के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। अगर अशोक ने यह हार नहीं दिया तो इसे किसने खरीदा? तभी उसकी यादों में हरीश की आवाज गूंज उठी, मैं तुम्हारे लिए असली ड्रीम लवर नेकलेस खरीदूंगा। क्या यह हरीश था? लेकिन तुरंत उसने इस विचार को झटका दिया। नहीं, अभी तो वह 4 करोड़ के लिए परेशान है। वह 30 करोड़ का हार कैसे खरीद सकता है? तभी हरीश ने अक्षरा को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि उसने इसे कहां देखा था। उनकी कंपनी को टियाना मीडिया के साथ काम करने में दिलचस्पी थी। उसकी पीए निकिता ने कई कंपनियों की जानकारी इकट्ठा की थी, जिसमें अक्षरा की तस्वीरें भी थीं। अक्षरा, टियाना मीडिया की डिप्टी प्रेसिडेंट। हरीश को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। तभी मंच पर अनुराधा पट्टी आई और उन्होंने माइक उठाया। सभी शांत रहे। अब हमारी प्यारी सैंटाना बताएगी कि उसने टियाना मीडिया के साथ सफल डील कैसे की। सैंटाना, मंच पर आओ। सभी की निगाहें सैंटाना पर टिक गईं। वह घबराकर खड़ी हो गई। हरीश और कार्तिक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वह क्या कहेगी, आगे क्या होगा। जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी पर।
कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो देख सकें और मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो को न चूकने के लिए